हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। तो मैं शिवम आपके प्यारे परिवार एस आर अकेडमी 100 पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये हमारा यूट्यूब चैनल है जिस पर सीटीटी के लिए सीडीपी या यूपी टेट के लिए सीडीपी बहुत ही अच्छे लहजे में कार्य कर रही है और चल भी रही है, लगातार जा रही है सीडीपी। तो फ्रेंड्स, ज्यादा टाइम ना लेते हुए आपको हेडिंग तो पता चल ही गया होगा कि हम चलेंगे क्या, इंटेलिजेंस की बात कर रहे थे। कल भी हमने बुद्धि की बात करी और हम आज भी क्या कि बुद्धि के बारे में ही हम बात करेंगे। आज फ्रेंड्स बोला ना, आज की क्लास होने वाली है बुद्धि की क्या मसाला क्लास देंगे। तो आइए फ्रेंड्स, ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, आज हम चलेंगे सीधे सीधे बात करेंगे हम हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, यानी कि मल्टीपल इंटेलिजेंस। कई प्रकार की बुद्धि किस प्रकार से काम करती है। आइए फ्रेंड्स, उसी लहजे उसी जोश में हम काम करेंगे क्या, हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। आज बोला ना फ्रेंड्स, आज आनंद आने वाला है। बहुबुद्धि सिद्धांत आज होने वाली है मसाला क्लास। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं क्या है कि भाई हार्वर्ड गार्डनर ने किस प्रकार की बुद्धि बताई है। फ्रेंड्स, आज बोले ना, आज आनंद आएगा। इसीलिए मैंने उस क्लास में नहीं जोड़ पाए, क्योंकि थोड़ा पॉइंट इधर जोड़ दें उधर जोड़ दें आनंद नहीं आ पाता। तो आइए फ्रेंड्स, यह थोड़ी इस बात पर जोर देती है कि बुद्धि सब में अलग अलग फॉर्म से होती है, यानी कि अलग अलग दशाओं में होती है। कैसे भाई, हम सबसे पहले हम बात करेंगे भाई बुद्धि शाब्दिक भाषाई बुद्धि पर। नंबर 1 बनाएंगे क्या, शाब्दिक भाषाई बुद्धि। आज आनंद आएगा, पूरा आज आनंद आने वाला। शाब्दिक भाषाई बुद्धि, भाषाई बुद्धि। इस शाब्दिक भाषाई बुद्धि क्या है कि कैसे भाई भाई जो भाषा में लपेटने वाला इतना बड़ा फेंकू हो। जैसे क्या कि भाई नेता होता है, अपनी बातों में लपेट लेता है दूसरे को, इतना ही फेंकता है, मतलब इतनी लंबी लंबी हाँक देता है। ऐसे क्या बोलेंगे, भाषाई बुद्धि। आप समझ रहे होंगे, भाषा से सीधा आप कनेक्ट करें कि फेंकू भाई, जो फेंकने वाला उसी को बोलेंगे भाषाई बुद्धि। भाई कैसे फेंकता, कैसे फेंकता है ये भी मैं बताऊं भाई। जब होता क्या है कि लड़का लड़की से बोलता है क्या कि भाई पहली पहली बार जब उसने बोला क्या, जैसे कि भाई मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा, आसमान से सारे तारे तोड़कर लाऊंगा। ऐसा मूवमेंट है कि भाई फंसे का मन क्यों ना करे। भाई जब वो हमारे लिए आसमान से तारे तोड़ने के लिए तत्पर है, तो क्यों ना इससे वार्तालाप की जाए। तो ऐसा भाई फेंकू, क्योंकि लड़की भी समझती है क्या कि भाई रानी का चक्कर तो हो गया क्या, खत्म हो चुका है। और भाई आसमान से कभी तारे नहीं तोड़े जा सकते। वो भी भाई बेवकूफ नहीं है, वो भी समझती है कि आसमान से तारे नहीं तोड़े जा सकते हैं। इसीलिए क्या कि भाई उसने क्या किया, भाषा का प्रयोग किया। फेंकू मैंने बोला था ना, फेक पॉइंट उसने फेंका, तो लड़की भी समझ गई ये तो फेंकू है। भाई आसमान से तारे वारे कोई नहीं तोड़ के ला सकता, चाहे कोई भी हो। तो इसी को क्या कहेंगे, भाषाई बुद्धि। कैसे, इसके माध्यम से शब्दों और भाषा का ज्ञान का अर्जन होता है, यानी कि भाषा का अर्जन होता है कि जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो, जैसे क्या भाई वकील, कवि, पत्रकार आदि बनते हैं। भाई हम सीधे लिख लेते हैं क्या कि भाई भाषा में माहिर, यानी कि माहिर बोले तो उसमें बिल्कुल गड़े रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाषा काम चलाऊ वाला काम नहीं होता है इसमें, इसीलिए हमने शब्द जोड़ा माहिर। उसमें माहिर होना चाहिए भाषा में, फेंकने में माहिर। तो क्या हुआ, भाषाई बुद्धि। यस करेंगे, हाँ समझ गए हैं क्या कि भाई ऐसे लोग क्या होते हैं, जैसे का वकील, कवि, पत्रकार आदि। जैसे क्या वकील हो गया, कवि हो गया। भाई वकील क्यों, और क्या पत्रकार। अभी इसको भी हम समझा देते हैं कि भाई वकील जैसी, अगर वकील जैसी वकालत अगर एक भाई ट्रक ड्राइवर को भेज दिया जाए, भाई आज तुम्हें वकालत करनी है,
वो नहीं कर पाएगा वकालत। क्या उसमें नहीं है भाषाई बुद्धि? क्योंकि नए नए शब्दों को खोजबीन करना ये केवल कर पाता है वकील। कभी भाई, कभी को चाहे कोई लाइन बता दो, उस पे 4 लाइनें लिखने के लिए, 4 बातें बताने के लिए तत्पर हो जाता है। पत्रकार भाई, हुआ है एक्सीडेंट, आज हुआ एक्सीडेंट, उसने भाई अखबार का एक पन्ना भरकर उसने सूचना भेज दी है। क्या उसने किया? भाषाई बुद्धि का प्रयोग, मतलब अदर अदर शब्दों का प्रयोग किया। इसीलिए क्या भाई, ऐसे लोग बनते हैं क्या? भाषाई बुद्धि। नंबर 2 चलेंगे, बहुत अच्छे से समझाया है। नंबर 2 बात करेंगे, तार्किक गणितीय बुद्धि, लॉजिकल मैथमेटिक्स इंटेलिजेंस। तार्किक गणितीय बुद्धि पर बात करेंगे हम। क्या? तार्किक गणितीय बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि। तार्किक गणितीय बुद्धि में देखें क्या है भाई, क्या लॉजिक का मामला है कि भाई इसमें तार्क योग्यता यानी कि मैथ कैलकुलेशन अधिक होती है। जैसे भाई हमारे भाई एपीजे अब्दुल कलाम थे भाई, उन्होंने भी तर्क पर बहुत ही जोर दिया है। और भाई बोले तो क्या कि जैसे कौन थे ऐसे लोग जो अंकों को हेर फेर या तर्क की क्षमता में निपुण हो, जैसे भाई हमारे क्या गणितज्ञ हो गए, वैज्ञानिक। जैसे सीधा हम उदाहरण ही लेते, जैसे क्या गणितज्ञ और भाई हमारे वैज्ञानिक, क्योंकि इसमें लगाना पड़ता है लॉजिक, तभी तो हम बन पाएंगे। तर्क करने वाला होगा, वैज्ञानिक हो सकता है, गणितज्ञ हो सकता है। यस करेंगे, हाँ सर समझ गए हैं कि इस जिन व्यक्तियों का इनका विकास अधिक हो, जैसे अकाउंटर्स, बैंकर्स, साइंटिस्ट। मैंने बोला ना, बैंकर्स को भी एक हम लहजे में लेंगे, क्या? बैंकर्स, बैंकर्स। और तो फ्रेंड्स हो गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, तीसरा पॉइंट लेंगे भाई। तीसरा पॉइंट की अगर हम बात करें भाई, स्थानिक बुद्धि। स्थानिक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि किस प्रकार से काम करती है, किस प्रकार से कार्यरत है? यस करेंगे, स्थानिक बुद्धि को हम बोलेंगे, यस सीधा हम बोलते हैं स्थानिक बुद्धि। आइए कि भाई अमूर्त तथ्यों के आधार पर मानसिक छवि बनाना। कैसे? कि भाई व्यक्तियों में इसका विकास अधिक हो तो वे मूर्तिकार, चित्रकार, आर्किटेक्चर आदि बनते हैं। जैसे क्या कि भाई स्थानिक बुद्धि क्या है भाई, देखते हैं स्थानिक बुद्धि। जैसे जैसे भाई स्थानिक बुद्धि में हमेशा ध्यान रखना क्या कि भाई स्थान और क्रम नहीं बदलता है, स्थान क्रम नहीं बदलता। क्यों? जैसे क्या भाई, जैसे क्या हम आपको बता दें, क्या भाई जैसे कि भाई चित्रकार हो गया, अभी आपको समझाते, चित्रकार हो गया, और फ्रेंड्स हो गया, वास्तुकार हो गया, वास्तुकार हो गया। अब अगर ये चित्रकार है, कोई मूर्ति का प्रयोग यानी कि मूर्ति बनाना चाह रहा, भाई नाक की जगह कान, कान नहीं लगा सकता भाई। एक स्थान क्या है? नाक। क्रम क्या है? नाक की जगह अगर नाक ही आई तो ठीक है, नाक की जगह कान नहीं लगा सकता। इसलिए इसमें क्या स्थानिक बुद्धि में दर्शाया गया भाई, स्थान और क्रम बदलता नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई कान की जगह अगर मुंह लगा दोगे तो मूर्ति अच्छी ही नहीं लगेगी, और अगर आंखों की जगह भाई मुंह लगा दोगे, मूर्ति कतई बेकार हो जाएगी। इसीलिए इसमें हमेशा याद रखना, स्थान और क्रम नहीं बदलता। यस करेंगे, हाँ से समझ गए। अब हम नेक्स्ट चलेंगे, शारीरिक गतिक बुद्धि। नंबर 4 की हम बात करेंगे, शारीरिक गतिक बुद्धि। गतिक बुद्धि, शारीरिक गतिक बुद्धि क्या है भाई? शारीरिक गतिक बुद्धि भाई क्या कि भाई शरीर को गति देने वाली बुद्धि। भाई क्या कि साइकिल रेस दौड़ा रहे हैं, भाला फेंक रहा है, कोई कोई कुछ कर रहा है, यानी कि काफी सारी, यानी कि बॉडी से, यानी कि शरीर को तेजी से गति देने वाली बुद्धि को हम क्या कहेंगे? शारीरिक गतिक बुद्धि। कैसे? कि भाई जिन व्यक्तियों में इसका विकास अधिक हो तो वे क्या बनते भाई? अभिनेता, अभिनेत्री, एथलीट, डांसर। आप समझ गए, क्योंकि भाई अभिनेता को भी डांस करना पड़ेगा, अभिनेत्री को भी डांस करना पड़ेगा, और डांसर को तो डांस करना ही पड़ेगा। तो क्या इसी प्रकार बोलेंगे शारीरिक गतिक बुद्धि। जैसे कौन?
जैसे अभिनेता, अभिनेत्री, डांसर, ये बनते हैं क्या, शारीरिक गतिक बुद्धि, यानी कि जो शरीर को हिला डाले, यानी कि डांस वगैरह करते हैं तो शरीर में क्या आती है भाई, गति आती है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, शारीरिक गतिक बुद्धि। यस करेंगे, हाँ समझ गए हैं ये पॉइंट्स फैक्ट। अब हम चलेंगे नंबर 5 पर। नंबर 5 की हम बात करेंगे क्या, नंबर 5 की बात करें, संगीतात्मक बुद्धि भाई, संगीतात्मक बुद्धि। संगीतात्मक बुद्धि क्या है, संगीतात्मक बुद्धि, म्यूजिकल इंटेलिजेंस क्या है कि भाई इस बुद्धि के अंतर्गत संगीत की बुद्धि अधिक होती है भाई, संगीत की बुद्धि अधिक होती है। कैसे कि भाई जिन व्यक्तियों में इसका विकास अधिक हो तो वे सिंगर, इंटरटेनर आदि बनते हैं। कैसे भाई, भाई हमें सीखना है संगीत, जब हम संगीत में ही बुद्धि है हमारी, तो संगीत के भाई सुरताल की समझ में हम माहिर होना चाहिए। क्यों, ऐसा थोड़ी है भाई संगीत हमने सारे गामा सीख लिया, हम भाई बन गए बहुत बड़े क्या म्यूजिकल, या बहुत बड़े बन गए सिंगर, ऐसे से काम थोड़ी ना चल पाएगा। क्या कि होना चाहिए उसमें माहिर, होना चाहिए उसमें माहिर। तब हम बोले तो माहिर हमने इसीलिए शब्द जोड़ा है फ्रेंड्स, किस लिए, क्योंकि काम चलाऊ संगीत वंगीत नहीं काम हो पाएगा, उसमें होना चाहिए माहिर। तो इसीलिए हमने भाई संगीत के क्या कि सुरताल की समझ में माहिर व्यक्ति हो, ऐसे क्या गीतकार, संगीतकार, गायक बनते हैं। यस करेंगे, जैसे जैसे कौन कौन बनेंगे, गीतकार, गीतकार, गायक, गायक, या क्या भाई और बोले तो डांसर तो हो ही गया है, और क्या बोलेंगे भाई, यदि सिंगर गीतकार ये दो ही बन पाते हैं, क्योंकि भाई संगीत में यार संगीती बुद्धि कोई ड्राइवर थोड़ी ना भाई, मैं ट्रक चलाता हूं, हमारे पास क्या है भाई, ऐसा थोड़ी ना हमने संगीत को सीखा। ऐसे लोग इंटरटेनरमेंट और काफी सारे गीतकार, संगीतकार, गायक बनते हैं। यस करेंगे, हाँ समझ गए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट बुद्धि को लेंगे क्या, अंतर वैयक्तिक बुद्धि। ये फ्रेंड्स दो पॉइंट ऐसे हैं सारी सीडीपी में हिलाकर रख देते हैं। क्या, अंतर वैयक्तिक बुद्धि। 6 पर चलेंगे, अंतर वैयक्तिक बुद्धि, अंतः वैयक्तिक बुद्धि क्या है भाई, अंतः वैयक्तिक की बात करते हैं क्या, अंतः वैयक्तिक में क्या है भाई, इसको हम हिंदी में ना समझ के इंग्लिश भी समझ लेते हैं, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। क्योंकि अंतर वैयक्तिक काफी सारी घटनाएं हम आपको बता देते हैं। अब यहाँ हम लिखते हैं क्या, यहाँ लिख लेते हैं हम अंतः वैयक्तिक, हम दोनों चीजें एक साथ आपको बता देते हैं। अंतः वैयक्तिक, अंतः वैयक्तिक बुद्धि, अंतः वैयक्तिक बुद्धि क्या है, और अंतः वैयक्तिक देखिए जिसमें अगर लग जाती है विसर्ग, वो हम अपने ऊपर बात करेंगे। अंतः माने हम, और अंतर माने दूसरे से अंतर करना, यानी कि दूसरे से इंटरेक्ट करना, इसी को बोलेंगे दूसरे के ऊपर हम अपनी भावनाओं को, हीन भावनाओं को देखें। इसमें अंतः हा निकल रहा तो हमारे लिए हो गया, इंग्लिश भी कभी फेल हो जाती, इसीलिए केवल टिप्स को सीखें बस, काम खत्म। अब हम चलेंगे क्या, अंतः व्यक्ति, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। भाई इसके द्वारा दूसरे व्यक्ति के साथ कैसे इंटरेक्ट किया जाए यह पता चलता है। कैसे भाई, जिन व्यक्तियों में इसका विकास अधिक हो तो वे नेता, सामाजिक कार्यकर्ता आदि बनते हैं। भाई भाई दूसरों को, भाई नेता को पता है कि हम इसे ये लालच देंगे या इससे हम ऐसे बात करेंगे तो भाई ये हमारी भावनाओं में फंसेगा, तो ऐसे भाई क्या होंगे, नेता, सामाजिक कार्यकर्ता होंगे। क्या, नेता, सामाजिक कार्यकर्ता। अंतर व्यक्ति, ऐसे लोग जो दूसरों की मनोदशा की भावनाएं समझ सकते हैं। क्या कि मनोचिकित्सक, सलाहकार, सलाहकार, और क्या है, जैसे बोले यस, जैसे मनोचिकित्सक, मनोचिकित्सक, और भाई क्या है, सलाहकार, सलाहकार, नेता भी इसमें आ जाएगा,
काफी सारी चीजें जो मतलब दूसरे की भावनाओं, भाई मनोवैज्ञानिक है, कोई भाई दूसरे की भावना क्यों नहीं पहचान पाएगा। अब सलाहकार सलाह देने वाला है, कुछ तो भाई जानेगा तभी सलाह देगा। और नेता तो भाई है ही 420 चोर, मतलब होता ही है, तो वो तो हमेशा फेकू बातें करता ही है। तो इसमें क्योंकि दूसरों की हीन भावना को जान लेता है, इसीलिए क्या नेता भी इसमें शब्द जो अंतः व्यक्तिक की बात करें हम, अंतः व्यक्तिक क्या है कि भाई इसके द्वारा खुद के साथ इंटरेक्ट किया जाता है, यानी कि खुद से बातें की जाती हैं कि जिन व्यक्तियों में इसका विकास अधिक होता है वो आध्यात्मिक गुरु बनते हैं। क्योंकि हम अपने मन मस्तिष्क से समझ गए हैं क्या कि हमें सुबह उठना है, भाई हम अपने आप को अपने हिसाब से इंटरेक्ट करेंगे ना, हमें दूसरों से कोई मतलब नहीं का कि ऐसे लोग क्या बनते हैं, आध्यात्मिक गुरु। यस करेंगे, यहां से समझ गए हैं, जैसे आध्यात्मिक गुरु, आध्यात्मिक गुरु। यस करेंगे, हाँ सर समझ गए, आध्यात्मिक गुरु बनेंगे और आध्यात्मिक गुरु बनेंगे, यस करेंगे। अब हम चलेंगे फ्रेंड्स, बोला ना, अब हम चलेंगे कहां, सीधे हम चलेंगे प्रकृतिवादी बुद्धि पर। सीधे हम चलते हैं कहां, प्रकृतिवादी बुद्धि पर। भाई क्यों प्रकृतिवादी बुद्धि पर हम काम करेंगे, क्या प्रकृतिवादी बुद्धि, नंबर 8 डालेंगे, प्रकृतिवादी बुद्धि। क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि हम ये सोच रहे हैं कि भाई बुद्धि के पूरे पॉइंट्स हम एक ही क्लास में दे दें तो अच्छा रहेगा ज्यादा। अगर 4 इधर दिए 4 उधर दे उससे मतलब नहीं निकलता है, तो हम सोच रहे हैं, तो इसीलिए वीडियो शुरू से लास्ट तक जरूर देखना। आपको इंटेलिजेंस दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या कि भाई प्रकृतिवादी बुद्धि, क्या नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, नेचुरलिस्ट, सॉरी, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, प्रकृतिवादी बुद्धि। यस कि भाई इस बुद्धि के व्यक्ति प्रकृति के नजदीक होते हैं। कैसे कि भाई प्रकृति के नजदीक कौन कौन है भाई, जैसे कि ऐसे व्यक्ति जो प्रकृति से जुड़े ज्ञान एवं प्रयोग में माहिर हो। ये क्या है कि जैसे भैया जंतु वैज्ञानिक हो गया, जीव विज्ञानी हो गया, पर्यावरणविद हो गया, और भाई बोले तो हमारा किसान तो नंबर 1 पर रहता ही है, दिन रात भाई प्रकृति की बुद्धि पर काम करता है। भाई पौध लगाना है, ये करना है, भाई पूरे दिन तो बाहर ही रहता है। तो यस करेंगे, ऐसा कौन होता है भाई, क्या कि जंतु वैज्ञानिक, जैसे जो हम बोला ना प्रकृति के नजदीक रहे, जंतु वैज्ञानिक, भाई जंतु वैज्ञानिक, पर्यावरणीय वैज्ञानिक, पर्यावरण वैज्ञानिक, और हमारा सबसे भैया मोस्टली है किसान। किसान को हम ऊपर लेंगे क्योंकि यहाँ लेते हैं, किसान को दिखाई पड़े आपको, किसान। ये भाई हमेशा क्या प्रकृति के नजदीक रहते। भाई जंतु वैज्ञानिक क्या है कि भाई जंतु वैज्ञानिक कोई तालाब में, तो अगर तालाब में भी अगर वो अपने जंतुओं की खोज करेगा तो वहां भी तो प्रकृति है, नेचुरल है। अगर पर्यावरण का है वैज्ञानिक, वो भी भाई प्रकृति के ही अंतर्गत काम करेगा। यस करेंगे, हाँ सर समझ गए हैं। अब हम चलेंगे भाई, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट, नेक्स्ट काम हमारी 8 बुद्धियों के प्रकार हमने आपको बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाए हैं, 8 प्रकार के प्रकार। अब भाई पहले बुद्धि 7 से 8 थी, अब भाई 2009 में 10 बुद्धि हो गई। 2000 जब से 2009 में 10 बुद्धियों के प्रकार जोड़ दिए गए हैं, 10 बुद्धि की। अभी हम 8 आपको 7 से 8 पहले थी, पहले 7 से 8 थी, अब भाई 2009 के बाद 10 प्रकार की बुद्धि हो गई है। हम अब क्या नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अस्तित्ववादी बुद्धि, अस्तित्ववादी बुद्धि। देखें फ्रेंड्स, अस्तित्ववादी बुद्धि क्या है भाई, क्या कि भाई इस बुद्धि के व्यक्ति हर चीज के अस्तित्व के बारे में सोचते हैं, जो हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, भगवान कौन है, ये चीज ऐसे क्यों हुई है। भाई काफी सारी चीजें भाई सोचते रहते हैं, दिन भर सोचेंगे भाई हमें पैदा क्यों किया गया है, भाई भगवान जमीन पर क्यों नहीं आते, पैदा हुए हैं तो क्यों नहीं आते। भाई काफी सारी चीजें सोचते रहते हैं अस्तित्ववादी। क्या कि भाई ऐसे लोग जो ब्रह्मांड एवं प्रकृति के रहस्यों को जानना चाहते हैं, भी भाई सूरज क्यों निकलता है, चंद्रमा क्यों रात को निकलती है, भाई दिन में निकला करे,
भाई काफी सारी चीजें वो लोग सोचते हैं प्रकृति के बारे में। तो ऐसे लोग भाई कौन बनते हैं भाई? ऐसा अगर बोले तो ऐसा कौन सोचना चाहेगा कि भाई सूरज सूरज रात को क्यों नहीं निकलता? भाई जो होगा कौन? वैज्ञानिक। जो होगा वैज्ञानिक वही सोचेगा कि सूर्य को हम देखना चाहेंगे कि ये साला दिन में ही क्यों निकलता है। तो आइए सीधा फैक्ट बात करें। क्या? वैज्ञानिक, साधु संत, पादरी, खगोल शास्त्री। जैसे जैसे कौन? वैज्ञानिक, खगोल शास्त्री, खगोल शास्त्री और हमारे भाई एक हो जाएंगे क्या? एक अगर हम बोले तो भाई साधु संत इसी में आ जाएंगे, क्योंकि ये भी साधु संत, ये भी अपने रंग ढंग में रंगे रहते भाई। राम का अवतार हुआ भाई, फलाने जगह ये हुआ, काफी सारी चीजें होती हैं बुद्धि के बारे में अगर सोचे तो बहुत ज्यादा। अब एक हम लास्ट बुद्धि लेते हैं भाई, आध्यात्मिक नैतिक बुद्धि। जब सबसे मोस्टली बुद्धि है क्या, हम लास्ट की बुद्धि लेंगे 10, बोला ना 2009 में 10 प्रकार की बुद्धि बताएंगे। क्या? आध्यात्मिक बोले या तो नैतिक, आध्यात्मिक या नैतिक बुद्धि। यस, नैतिक बुद्धि। क्या है आध्यात्मिक या नैतिक बुद्धि? देखें लास्ट पॉइंट है ये बुद्धि के प्रकार, कि भाई ऐसे लोग ईश्वर, खुदा, अल्लाह, गॉड को मानते हैं। क्या? ऐसे लोग, यस, ऐसे लोग ईश्वर, अल्लाह, खुदा बोले तो गॉड को मानते हैं। क्यों? ऐसे लोग क्यों? पाप पुण्य की समझ रखते हैं। और क्या है पॉइंट? पाप पुण्य की समझ को विकसित करते हैं, समझ रखते हैं। ये पॉइंट्स एक और बुद्धि में आ गया कि भाई ऐसे लोग, भाई साधु संत आएंगे कि ऐसे लोग जो ईश्वर, अल्लाह, खुदा, गॉड यानी भगवान को मानते हो। तो इस प्रकार से हमने काफी सारी बुद्धियों के प्रकार बताए। और भाई आलोचना हुई। आलोचना क्या हुई? हम आलोचना पर एक बार हम बात कर लेंगे, क्या आलोचना हुई है इस बुद्धि के प्रकार की। भाई आलोचना क्या हुई देखें, कि भाई मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी को वैलिड नहीं माना गया। क्यों? क्योंकि इसमें अलग अलग इंटेलिजेंस को माप नहीं सकते भाई। जो क्या था कि भाई बुद्धि का जो हमने वह स्तर बताया था, इसको एक्यूरेट कोई नहीं कर सकता। क्योंकि भाई हम में क्या है, हम में थोड़ी संगीतमय बुद्धि है तो थोड़ी हमें ड्राइविंग बुद्धि है। अब नापोगे कैसे उस बुद्धि को? अलग अलग मापने के लिए भाई बुद्धि का स्तर तो बता दिया गया, लेकिन प्रखर बुद्धि, जड़ बुद्धि, इडियट, फलाने इडियट, एवरेज, काफी सारी बुद्धि का प्रयोग तो किया गया, लेकिन नापने में इस बुद्धि के स्तर को नकार दिया गया था। इसीलिए आलोचना की गई थी, इसको वैलिड नहीं माना गया था। भाई त्रियामी सिद्धांत बताया गया। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जेफी गिलफोर्ड को था। इस सिद्धांत में बुद्धि की संरचना भी कहते हैं। गिलफोर्ड के अनुसार इसे मानसिक योग्यताओं के रूप में जो तत्वों को निर्मित करना, वस्तु, कांटेक्ट, संक्रियाएं, ऑपरेशन तथा उत्पाद प्रोड्यूस करना, ये भाई काफी सारी चीजें बताई। लेकिन बुद्धि के जो मैंने बहुबुद्धि सिद्धांत बताया, ये बुद्धि के टाइप से एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है भाई, स्थानिक बुद्धि का कौन सा उदाहरण है, या स्थानिक बुद्धि में कैसे काम किया जाता है। तो हम समझ गए होंगे, आप भी समझ गए होंगे कि काफी सारी हमने आपके साथ बातें की। आज बुद्धि का पूरा पॉइंट ही हमने ले लिया। अब अगर हम बात करते हैं तो हम लेते हैं तो बुद्धि को बहुत ज्यादा, लेकिन फायदा सीटेट के लिए नहीं है, फायदा हमारा सुपर टेट के लिए है। तो हम ले सकते थे, लेकिन फायदा यहाँ शॉर्ट में चलेंगे। केवल बुद्धि का हमने जो, जैसे कि हमने और 3 प्रकार पढ़ाए थे, मूर्त, अमूर्त और सामाजिक, उससे भी नहीं है। केवल हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, जिन्होंने अभी हमारा चैनल SR Academy 100 ये यूट्यूब चैनल है, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो वो यूट्यूब पर जाकर चैनल सब्सक्राइब करें। शेयर करना तो बिल्कुल ना भूला करें, और कभी कभार लाइक वाइक वाला भी बटन उंगली रख दिया करो।
तो फ्रेंड्स, कैसा लगा हमारा सेशन? हम तो यही उम्मीद रखते हैं कि सेशन तो बेहतर ही जा रहा होगा, क्योंकि फ्रेंड्स सीडीपी को ऐसे हम आप लोगों के समक्ष रख रहे हैं, बिल्कुल यानी कि उदाहरण हम सेट दे रहे हैं। आपका बताया मसाला क्लास जो है हमने क्या किया है, कैसे हम आपको दे पा रहे हैं, इसका तो भाई मेहनत का आप लोग फल हमें देंगे, ये हम आशा तो बिल्कुल रखते हैं। तो जब तक के लिए भाई फ्रेंड्स हम आप लोगों से आज्ञा लेते हैं। हम आएंगे नेक्स्ट क्लास में, एक धुआंधार एंट्री फिर से होगी हमारी आपकी। अब की बार फ्रेंड्स बोला ना, एक ऐसी क्लास को हम डालते हैं कि जब किसी अगर कहीं भी देखोगे तो हमारी क्लास के अलावा देखने पर मजबूर हो जाओगे। हम एक ऐसी मसाला क्लास देंगे नेक्स्ट क्लास जो आएगी हमारी। तो फ्रेंड्स जब तक के लिए मैं आज्ञा लेता हूं, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।